हेलो फ्रेंड्स, आज हम कटोरी ब्लाउज की पेपर पर कटिंग करेंगे और इसको कटिंग करने का तरीका आपको बताएंगे। तो ये हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। इसको हमने एक पेपर के ऊपर रखा है जिसमें हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बैक पार्ट को हमें रखना है। यहाँ बगल से हमने, क्योंकि वहाँ हमारी हुक्काई की पट्टी आएगी तो उसके लिए हमने हाफ इंच छोड़ दिया है। और उसको छोड़ने के बाद ऊपर से भी हमें हाफ इंच ऊपर साइड उठा के रखना है, क्योंकि फ्रंट वाला पार्ट हमारा हाफ इंच कम होता है। और फ्रंट पार्ट में हमें हुक्काई के लिए एक हाफ इंच की हमने पट्टी आगे छोड़ दी है। इसके बाद ये हमें आर्म होल का शेप देना है। तो जो हमारा बैक वाला आर्म होल है उसी के निशान पर हमें निशान लगाना है। आर्म होल के लिए यहाँ से हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद इसको यहाँ रखेंगे और ये हटा देंगे। इसके बाद यहाँ पर भी हमें सिर्फ इसमें हमें आर्म होल का ही निशान लगाना है। उसके बाद बाकी कटिंग हम अलग से करेंगे। सिर्फ इसमें हमें आर्म होल का निशान लगा के इसको हटा देना है। ये हमने अपनी आर्म होल का निशान लगा लिया है। इसकी अब हम हाफ इंच अंदर आना हमें, क्योंकि हमारा फ्रंट वाला पार्ट कट हो रहा है तो इसमें हम हाफ इंच अंदर आएंगे आर्म होल वाली जगह पर। और इसको लाइन ड्रॉ करके इस लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जब हम कोई कटोरी ब्लाउज बनाते हैं तो उसके लिए पहले हमें पेपर पर, अगर हम पेपर पर कटिंग करते हैं तो वो आसानी से बनने में हमें आसानी होती है बनाने में। और इसको बनाने से, जैसे अगर हम किसी लाइनिंग के ऊपर सीधा कट करते हैं तो उसमें कभी कभी हमारा कपड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। जब हम इस तरीके से पेपर के ऊपर कट करते हैं तो बनाने में बहुत आसान हो जाता है। 1 इंच हम नीचे से निशान लगाकर आर्म होल का शेप दे देंगे। और इसके बाद हमें डॉट पॉइंट का निशान लगाना है। तो ये हमने 11 इंच पर अपने डॉट पॉइंट का निशान लगा लिया। यहाँ पर हमने एक डॉट पॉइंट का निशान लगा दिया। इसके बाद इसकी हम एक सीधी लाइन बना लेंगे यहाँ से यहाँ तक। और इसके बाद डॉट पॉइंट वाली निशान लगाए, उसके बाद उससे नीचे हमें 2 इंच आना है। और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम। ये यहाँ पर भी हमने लाइन बना ली है। अब इसका जो हमें गला रखना है वो रखना है 2.5 इंच। तो ये हमने 2.5 इंच निशान लगा लिया अपने। अब 2.5 से थोड़ा सा हमने कम पे लगाया है, 2.25 इंच पर ही लगाया, तो क्योंकि गला फैलता है। और ये हमने इसकी जो गहराई रखी है वो रखी है 7 इंच। ये हमने 7 इंच पर यहाँ निशान लगा लिया है। इस तरीके से इसको हम सीधा निशान बनाएंगे। और यहाँ से बनाने के बाद इसको हम गोलाई में इसको शेप दे देंगे। इसके बाद हमें इसकी कटोरी कट करने के लिए अब अपने कुछ निशान लगाने हैं। तो इसके लिए हमें जो हमने गला रखा है उसमें 1 इंच हमें नीचे से हमें ऊपर साइड 1 इंच पर निशान लगाना है। पहले हम इसकी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो जो भी हमारी कमर का साइज़ है उसमें हम निशान लगाएंगे। तो जो हमारी कमर है वो 34 इंच है, तो हमें 8.5 पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 8.5 पर एक निशान लगा लिया। और जो हमारा हाफ, हम 1 से 1.5 इंच का इसमें मार्जिन ले लेंगे। और जो हमारी बस्ट साइज़ है वो है 36 इंच, तो यहाँ पर हम 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे। निशानों को मिला लेंगे। इसमें हमने जो हमें अभी कटोरी वाली जगह पर हमारी प्लेट आएगी उसका मार्जिन अभी हमने इसमें नहीं लिया है, क्योंकि उसका मार्जिन हम अलग से कट करने के बाद दूसरे उसमें लेंगे। और यहाँ से आर्म होल वाली जगह से हमें एक निशान लगाना है अपना 2.5 पर, 2.25 इंच पर हमने ये निशान अपना यहाँ पर लगा लिया। इसके बाद हमें जो डॉट पॉइंट वाली लाइन है वहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाना है आर्म होल वाली साइड से। हमें ये ध्यान देना है कि जो हमें ये 3 इंच पर निशान लगाना वो आर्म होल वाली साइड से लगाना है, जहाँ से हमारी फिटिंग वाली सिलाई आती है वहाँ से लगाना है। और इसको इस तरीके से हम इसको कटोरी का शेप दे देंगे यहाँ पर।
इसको हमें मिला लेंगे। ये हमारी कटोरी का शेप हमने दे दिया इसको। अब जो ये हमारी यहाँ से हम इसको आर्म होल को कट कर देंगे पहले। अभी हमें एक निशान और लगाना रह गया था। 1 इंच पर हमें जो बटन पट्टी वाली जगह है वहाँ पर 1 इंच ऊपर आना है हमें, और फिर ऐसे तिरछे में यहाँ पे निशान लगाना है। तिरछे में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर उठाया है हमने, जहाँ पर हमारी बेल्ट से अटैच होगी। ये हमने कट कर लिया। इसकी गले को कट करेंगे और फिर इसकी बाद में हम इसकी कटोरी को कट करेंगे, जहाँ पर हमें कटोरी वाला हमने निशान लगाए थे। यहाँ पर हम इसको ऐसे कट कर लेंगे। ये हमारी कट हो गई। अब इसी को रख कर अभी हमने इसमें ना ये इसका पहले हम बीच सेंटर निकाल लेंगे। जो हमारी प्लेट इसमें आएगी इस बीच सेंटर में, उसका अभी हमने मार्जिन नहीं लिया है, वो अलग से लेंगे। अब यहाँ हम 1/2 इंच का निशान लगाते हुए इसके नीचे रखेंगे और बेल्ट कट कर लेंगे इसी में। ये हमने 1/2 इंच रख दिया क्योंकि वो हमारा सिलाई में जाएगा, और जितनी भी हमारी कमर की साइज़ हो वहाँ हम निशान लगाकर इसका बेल्ट कट कर लेंगे। जो भी हमें इसकी लेंथ लेनी है, तो इसकी जो हमने तैयार लेंथ रखनी है वो रखनी है 15 इंच। इस ब्लाउज की जो हमें ब्लाउज बना रहे हैं इसको यहीं पर बराबर रखते हुए यहाँ से हम जो अपना निशान लगाएंगे वो हम देखेंगे कहाँ आ रहा है। तो ये हमारा 15 इंच पर आ गया, और यहाँ पर हम लगाकर इसका बेल्ट भी कट कर लेंगे इसी में। तो बस फिर सीधा हमें डायरेक्ट इसको ये लाइनिंग को ऊपर रख कर इसको रखते हुए हम कट कर लेंगे अपने ब्लाउज के लिए। अभी इसकी हमने जो कटोरी कट की है, अभी उस कटोरी को दूसरे उसके ऊपर रखेंगे। ये हमारी कटोरी, तो इसमें अभी हमने सिलाई मार्जिन नहीं लिया, इसलिए अभी हम इसको हमें यूज नहीं करना है। इसके लिए अभी हमें दूसरी कटोरी कट करेंगे जिसमें हम अपना सिलाई मार्जिन लेंगे। तो यहाँ से हमें नीचे 1.5 इंच आना है। जो हमने सेंटर पर निशान लगाया था वहाँ से हमें 1.5 इंच नीचे आना है। यहाँ पर पहले हम पिन लगा लेंगे ताकि ये खिसके ना अपनी जगह से। 1.5 इंच पर निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें अभी 1 इंच पर निशान लगाना है, और इस साइड से भी हमें 1 इंच पर निशान लगाना है अपना। और निशान लगा इन दोनों निशानों को हम सीधा कर देंगे यहाँ से भी, और जो हमने 1 इंच निशान लगाया उसको हम सीधा मिला लेंगे यहाँ पर इस वाले पार्ट पर, और इस वाले निशान को हम यहाँ से ऐसे मिलाएंगे घुमाते हुए, यहाँ से इसको ऐसे मिला लेंगे। यहाँ से इसको जो हमने नीचे 1.5 इंच ही लगाई थी उसको हम ऐसे तिरछे में इससे ऐसे मिला लेंगे। इसको मिलाने के बाद ये पिन हम निकाल लेंगे। यहाँ से पूरा पर एक बराबर निशान लगाएंगे। यहाँ से हमें कोई भी एक्स्ट्रा नहीं रखना, बराबर निशान लगाना।